कॉलेज के बाद अब आप पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, तो जो आपका स्टाइल स्टेटमेंट था कोई आपको देख ही नहीं पाएगा कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंट है। तो जरूरी है कंफर्ट का होना, सबसे जरूरी है मैं तो ये कहूंगी कि कंफर्ट का होना। एक्सप्लोर करें। अब जगहें एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है तो नई जगहों पर जाओ, लोगों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है तो सोशल मीटिंग्स में जाओ, और अगर पढ़ने का शौक है तो नई नई किताबें पढ़ो। तो बस ये 7 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और इससे क्या होगा। हेलो, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब। आप जॉब पर जा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आसपास वाले लोगों को देख के ना आपको लगता है कि शायद ना मैं इनको मैच सा नहीं कर पा रही हूँ, या यू फील अंडर कॉन्फिडेंट, या आप अपनी पर्सनालिटी खुल के बाहर नहीं दिखा पा रही हैं क्योंकि कॉलेज में तो फ्रेंड्स थे, उनके साथ तो ऐसे मस्ती करते थे। अब नया वर्क स्पेस आ गया है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है और पर्सनली लोगों से बात भी करनी है, तो कैसे मैं मैनेज करके चलूँ दोनों चीजों को। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैंने पहली नौकरी की शुरुआत करी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं असल में जो हूँ वो कैसे दिखाऊं और दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलूं। तो यहाँ पर मैंने जो जो चीजें सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हेल्प कर सकते हैं आपकी जो असली पर्सनालिटी है और प्रोफेशनल पर्सनालिटी है उसको बाहर लेके आने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब कई लोग जब बात करते हैं ना तो किसी पॉइंट के लिए बात करते हैं, लेकिन कई लोग बात करते हैं सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए, नहीं मेरा पॉइंट ही ठीक है, नहीं मैं ही ठीक कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो जितना आप बोल रहे हैं उतना सुनिए भी, बिकॉज लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। स्पीकिंग तो है ही बिल्कुल बढ़िया से, लेकिन लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। तो जरूरी है कि कॉन्वर्सेशन को आप मैनेज करके चले कि जितना आप बोले उतना दूसरा बंदा बोले, अगर वो बोल रहा है तो हाँ हूँ में जवाब दे। और प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, नहीं करना होता है कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको क्या लगेगा कि उसमें क्या स्पेशल है। अगर आपके साथ भी वही होता है तो हाँ हूँ में जवाब दे, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोले, ओवर पावर करने की कोशिश ना करें किसी भी कम्युनिकेशन को। एक अच्छी और चार्मिंग पर्सनैलिटी वही होती है जो जितना बोल रही है उतना सुन भी रही है। अब हमने देखा है अक्सर है ना, बॉलीवुड में भी जितने भी लड़कियों के कैरेक्टर्स होते हैं ना वो ऐसे बिल्कुल चपड़ वाले बनाते हैं। अब पर्सनल लाइफ में तो ये अच्छा है कि आप लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, बिकॉज लोग बोलते हैं वो तो बोलती रहती है और आपको ऐसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी है कि अगर आप प्रोफेशनल स्पेस में कभी भी जा रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन रेशो मैनेज करके चले। अब देखो, लोगों का ना काम ही होता है जज करना। मानो ना मानो, आप जो मर्जी करते रहो कि मैं किसी को जज नहीं करता या नहीं करती, लेकिन पहली लुक में आप एक बार ही तो बोलते हो कि ये बंदा ना बड़ा कॉन्फिडेंट सा दिख रहा है, ये बंदा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट सा दिख रहा है। तो अब अगर आप काम करने जा रही हैं, आप अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं, कॉलेज के बाद अब आप पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, तो जो आपका स्टाइल स्टेटमेंट था अपने दोस्तों के सामने, वही स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करके अगर आप अपनी प्रोफेशनल स्पेस में गई तो लोगों को लगेगा अरे ये तो बच्ची सी ले लिया इन्होंने, बच्ची सी हायर कर लिया। तो जरूरी है कि आप अपना स्टाइल स्टेटमेंट चेंज करें अकॉर्डिंग टू द प्लेस दैट यू आर गोइंग टू। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में थोड़ा फॉर्मल होना और ऐसा बनना कि अपनी अपनी स्टाइल स्टेटमेंट है, बहुत ही फ्लैशी नहीं है कि भाई फैशन शो करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी भी ड्रेसिंग सेंस है कि लोगों को बोले कि यार उस बंदी से बात कर सकते हैं हम। अगर कोई आपका जूनियर भी है, वो आपको एज ए बॉस अगर आप गई हैं तो वो आपको अप्रोच कर सके, तो अप्रोचेबल दिखना भी है। और वो कैसे देख सकते हैं पहली बार में, जैसे लोग जज करते हैं पहली चीज कपड़े, तो क्यों ना उनको मौका दे, बढ़िया तरीके से जज करो, हेलो यस हियर आई एम। लेकिन सबसे जरूरी एक चीज है, आप जब भी अपना ड्रेसिंग सेंस बनाने की कोशिश करिए जो ऑलरेडी है वो कंफर्टेबल भी हो, बिकॉज इन दी एंड आप काम करने गई हैं एंड अगर आप अनईजी सी होंगी कि भाई हील्स में चला नहीं जा रहा है, ये शर्ट ऐसे नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोई आपको देख ही नहीं पाएगा कि हाँ भाई ये कॉन्फिडेंट है। तो जरूरी है कंफर्ट का होना, सबसे जरूरी है मैं तो ये कहूंगी कि कंफर्ट का होना। अब हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जैसे हवा में बातें करते हैं कि मैं तो ऐसे कर देती, मैंने तो ये किया था, वो किया था। आप जरूर मेक श्योर करना कि आप अगर कुछ बोल रहे हो वो करो। एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए। और अक्सर ऐसा होता है कि ग्रुप में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो नो वन इज एबल टू टेक अ चार्ज, तो बी अ पर्सन हु टेक्स अ चार्ज। जैसे छोटी सी चीज है, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हो बाहर खाने पीने के लिए, लोग बोल रहे हैं तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर, तो टेक अ चार्ज, बोलो हाँ तेरी क्या पसंद है, तेरी क्या पसंद है, हाँ चलो ये ऑर्डर करते हैं। लेकिन अपना डिसीजन थोपना नहीं है कभी भी किसी पे। मेक श्योर दैट यू आर बीइंग अ पर्सनैलिटी जो सभी की चीजें कंसिडर करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है।
किसी ग्रुप के लिए या इंडिविजुअल के लिए। और ये एक्शन ओरिएंटेड होना आपको लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करेगा? पहले तो आप दोस्तों के बीच में, हाँ भाई ये बढ़िया है, इसको बोलो ये ऑर्डर करेगी, ठीक है। और अगर प्रोफेशनल स्पेस में जाते हैं तो हो सकता है आप पहली बार कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, यू टेक एन एक्शन। हो सकता है आप किसी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कर रहे हैं किसी दूसरे टीम के साथ, यू टेक एन एक्शन। तो वहां पर एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत जोरों शोरों से भर जाता है। अब स्कूल में तो ये होता था ना कि मैम मैं ना वो होमवर्क घर पर भूल गई या फिर नहीं हो पाया। यहाँ पर ऑफिस स्पेस में आकर ऐसा कुछ नहीं करना है। डेडलाइन से एक दिन पहले ही कोशिश करनी है कि हम अपना प्रोजेक्ट या जो भी हमारा काम था वो हम सबमिट कर दें। इससे क्या होता है, एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़िया हो जाती हैं और लोग आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं इसको कोई काम दूंगा या दूंगी तो ये बिल्कुल टाइम पर डिलीवर करेगा। And that leads to a very good personality and a very confident personality, not within you but amongst the people around you also. क्योंकि इस दुनिया में उसी की कदर होती है जिसे वक्त की कदर होती है। और इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, सपोज आप लेट हो गए हैं या आप किसी वजह से वहां नहीं जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्फॉर्म करना कि आप क्यों लेट है, क्योंकि कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा या फिर आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जिस भी बंदे से आप मीटिंग करने जा रहे थे उसको रियलाइज होगा कि हाँ इसको टाइम की कदर है और हम लोग फिर से मीटिंग रीशेड्यूल कर सकते हैं या फिर कॉल पे कर सकते हैं। तो इससे उस बंदे को क्लैरिटी मिल जाएगी एंड इससे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप और बेटर ही होगा। अब जगहें एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट है तो नई जगहों पर जाओ, लोगों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है तो सोशल मीटिंग्स में जाओ, और अगर पढ़ने का शौक है तो नई नई किताबें पढ़ो। क्योंकि एक अच्छी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी वही होती है जो सिर्फ अपने कोकून में नहीं रहता है लेकिन उड़ के बटरफ्लाई बनने की कोशिश करता है और हर नई नई जगहें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। अब इससे क्या होगा, अगर आप नई चीजें एक्सप्लोर करोगे, किताबें, लोग या जगहें, तो आप अपनी नेटवर्किंग बढ़िया कर पाओगे। अब नेटवर्किंग से क्या होगा, कई चीजें होंगी जो दूसरे बंदे को पता होंगी और कई चीजें होंगी जो आपको पता होंगी, तो वहां पर किसी ना किसी तरीके से स्किल्स एक्सचेंज होंगी एंड आपका होराइजन बड़ा हो जाएगा। जब भी हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो जरूरी होता है कि हम अपने लिए अपने वर्क एथिक्स सेट करें। अब वर्क एथिक क्या होता है कि किसी ने कोई काम दिया है तो हम किस तरह से डिलीवर करेंगे, कब डिलीवर करेंगे, और पर्सनली अगर बात करूं तो किसके साथ कितनी बात करनी है, किसको कितना अपने सर्कल में आने देना है या पर्सनल लाइफ में आने देना है, किसके साथ हंसी मजाक वाली बात करनी है, किसी के साथ सिर्फ 2 मिनट की काम की बात करनी है। इससे क्या होगा, लॉन्ग रन में अगर आप अपने वर्क एथिक्स को स्टिक करते हैं तो आपका एक आइडियोलॉजी या माइंडसेट बन जाएगा जिसके कारण लोग आपको जानेंगे कि वो हाँ बिल्कुल बहुत स्टर्न है और वो ऐसे काम करती है, उसका ये तरीका है। तो अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर अगर आप चलेंगी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बाहर निकल के आएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपोज ऑफिस वाले सर्कल में बैठे हैं, किसी ने कोई बात करी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है पर आप हाँ में हाँ मिला देते हो, हाँ बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो इट इज ओके टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे नहीं पता है, मुझे प्लीज आप इसके बारे में बता सकते हैं। कोई, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एक तरीके का अकाउंट हो सकता है जो आपको नहीं पता हो, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूँ तो हो सकता है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको नहीं पता हो, लेकिन आप हाँ में हाँ मिला दोगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत झूठी है, इसने पहले बोला था ये आता है, इसको तो आता नहीं है। तो अगर आप ऐसा पर्सनैलिटी बना लेंगे तो लोग आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं समझेंगे। तो इसीलिए एक लर्निंग माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, गूगल थोड़ी है कि हर चीज पता है। मेरा मानना तो ये है कि जॉब के साथ साथ हमें पैसे तो मिलते ही मिलते हैं लेकिन एक लर्निंग भी मिलती है, हम नई स्किल्स डेवलप करते हैं, चाहे वो लोगों से बात करने की हो, प्रोफेशनल स्पेस में हो। तो लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लर्निंग माइंडसेट का होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बाहर उभार के लेकर आता है। तो बस ये 7 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और इससे क्या होगा कि हो सकता है और कुछ नहीं तो ये वीडियो देखने के बाद आप 1% एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील करेंगी। अब आप बोलोगे सिर्फ 1%, लेकिन लर्न करने की प्रोसेस जो कि लर्निंग माइंडसेट है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे तभी हमारा होराइजन बढ़ेगा, जैसे मैंने आपको बोला है। और ऐसी ही लर्निंग और ग्रोथ के लिए डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।